top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एनेक्सी हॉल में थी। सरकार ने जीएसटी लगाया है। माननीय मोदी जी ने बहुत प्रारंभ में घोषित किया था कि जीएसटी बहुत सरल होगी, जीएसटी में भ्रष्टाचार नहीं होगा, जीएसटी में काला धन उत्पन्न नहीं होगा, जीएसटी में बिना पर्चे का व्यापार नहीं होगा। हम लोगों की बाहें खिल गई थी, क्योंकि हम लोग यही चाहते थे, सारे व्यापारी समाज के लोग, और हम लोगों ने इस जीएसटी का जोरदार समर्थन किया था। परंतु आज जो जीएसटी का प्रारूप आया है, वो प्रारूप आईएएस अधिकारियों के द्वारा एसी कमरे में तैयार किया गया है। वास्तव में ये वो जीएसटी नहीं है जिस जीएसटी की घोषणा माननीय मोदी जी से की थी, और इसलिए इस जीएसटी से हम पूर्ण रूप से सहमत आज नहीं हैं। आज हमने बैठक करके सरकार से मांग की है कि जीएसटी हमें सरल चाहिए, पारदर्शी चाहिए, ऐसी जीएसटी चाहिए जिसको हिंदुस्तान का 70% अनपढ़ व्यापारी समझ ले। आज वो जीएसटी नहीं आई है। आज जीएसटी के नियम जो घोषित किए गए हैं वो स्वागत योग्य नहीं है। जीएसटी बहुत कठिन है। कानूनी मकड़जाल में व्यापारियों को फांसने का प्रयास किया गया है। तहसील मुख्यालयों पर, छोटे जिलों में आज बिजली नहीं है, और हमें ऑनलाइन सब काम करना है। हम कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे? अभी हमारे केंद्रीय अपने क्षेत्र में गए थे, उनको एक टेलीफोन करना था, उनको टेलीफोन की लाइन नहीं मिली, तो वो एक सीढ़ी लगा करके पेड़ पर चढ़े। आप लोगों ने फोटो छापी है। जब हमारा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सीढ़ी पर पेड़ पर चढ़ करके टेलीफोन से बात करता है और हमें कहता है कि आप ऑनलाइन बात काम करो, कैसे संभव होगा? साथियों, हम आज ये कहते हैं, हमारी मांग है, हम मानते हैं कि मोदी जी भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम उनके प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। परंतु एक गरीब देश, एक अनपढ़ देश को अमेरिका बनने में अभी 10 साल लगेंगे। इसलिए हमको ऑनलाइन भी व्यापार करना दें, क्योंकि हम ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, परंतु ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल की भी हमें छूट दें। हम मैनुअल भी काम करें, इसमें क्या दिक्कत की बात है? हम जब ट्रेंड हो जाएंगे तो हम, आज हिंदुस्तान के 70% व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? इस बात को भी देखना चाहिए, पर इस काम को अभी हमारे मोदी जी नहीं देख रहे हैं। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार करना चाहिए। अगर निर्माता और थोक ये आप एक लगा दिया गया है, ये बिल वे बिल, इलेक्ट्रिक ई वे बिल, अब इलेक्ट्रिक ई वे बिल हिंदुस्तान का आम व्यापारी कैसे बनाएगा? वो नहीं बना सकता। हाँ, अगर सरकार को लगाना है तो उत्पादक या आयातक जब अपने
एजेंट को या थोक व्यापारी को माल भेजे तो उसके ऊपर वो उसको लगा सकता है, पैसा नहीं लगा सकता। एक और बात है, सरकार ने कानून बनाया है कि हमने अगर इनको माल बेचा, एक किसी दूसरे व्यक्ति को माल बेचा और अगर हमने टैक्स नहीं जमा किया तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। यह कहाँ का नियम है कि हमारा टैक्स दूसरे को देना पड़ेगा? हमें लाइसेंस मिला है, सरकार ने जीएसटी का लाइसेंस दिया है, हम उसके आधार पर जीएसटी वसूल कर रहे हैं। अगर हम न जमा करें और दंड मिले खरीदार को कि वो उसको भी जमा करे, ये दोहरी नीति है, हम इसके समर्थक नहीं हैं। एक बात और है, हमें 1 महीने में 3 नक्शे देने हैं। उन्होंने कहा था सरलीकरण आएगा, पहले 1 नक्शा देना पड़ता था 3 महीने में हमको, अब 1 महीने में 3 नक्शे देने, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख। एक में बिक्री खरीद, एक में बिक्री, एक में प्रयोग, दोनों का। मैं कहता हूं तीनों को मिला करके 1 नक्शा हमसे ले लीजिए तो क्या नुकसान है, और यह नक्शा 3 महीने में एक बार ले लीजिए। हम तो आपको टैक्स दे ही रहे हैं ना। ये भी एक उनका एक है। आज पूरे विश्व का जीएसटी लगा है। रेट क्या है? अमेरिका में 7.5%, कनाडा में 5%, हमारे यहाँ 28%। हमारे बगल में चीन है जिसका हमारा कंपटीशन है, वहाँ 17%, हमारे यहाँ 18% और 28%। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में जीएसटी की मैक्सिमम रेट 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15% का अगर ये चालू करें तो हम उसका स्वागत करें। अब किसानों की बड़ी समस्याएं हैं इस समय। जीएसटी लगाया गया है और जीएसटी किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर, किसानों के ट्रैक्टर के पार्ट्स के ऊपर, यूरिया महंगी हो जाएगी, कीटनाशक दवाएं महंगी हो जाएंगी, तो ये कैसे काम पड़ेगा? अभी तक किसी भी सरकार ने आज़ादी के लेकर आज तक कपड़े पर टैक्स नहीं लगाया है। कपड़ा एक ऐसी वस्तु है जिसे हर आदमी इस्तेमाल करता है। भिखमंगा भी बिना कपड़े के नहीं रह सकता। एक दिन वो भूखा रह सकता है, 2 दिन भूखा रह सकता है, पर नंगा नहीं रह सकता। और ऐसे कपड़े पर टैक्स लगा दिया गया है, तिलहन पर टैक्स लगा दिया गया है। आप सोचिए जरा, हम क्या कह रहे हैं, हम इनसे मांग क्या रहे हैं? हम इनको कुछ दे रहे हैं, दे करके ये हमसे ले। हम अगर तिलहन पर टैक्स लगा है, इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। व्यापारी को उलझाव में फंसाना है। तेल वाला तिलहन, तेल मिल वाला तिलहन लेगा, तेल पर 5% है, वो 5% जब तेल का टैक्स देगा तो तिलहन का एडजस्टमेंट कर देगा। सरकार को क्या मिलना है? केवल हमें उलझाव, मकर जाल में फांस रहे। कर मुक्त होने चाहिए। कपड़ा तो बिल्कुल कर मुक्त हो जाना चाहिए। अगर कपड़े को कर मुक्त करके तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक्साइज में 1.5 करोड़ की छूट थी। लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, घरेलू उद्योग, काटेज उद्योग, ग्राम के उद्योग, ये सब चल रहे थे। अब 20 लाख की छूट है केवल। बड़े बड़े उसके ऊपर वो कैसे चल पाएंगे? वो बंद हो जाएंगे। तारीख को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक है। हम उसमें अपने वित्त मंत्रियों को अपने अपने राज्यों में जा करके समझाएंगे कि आप अगली बैठक में इन धाराओं में परिवर्तन करवा दीजिए, सरलीकरण करवा दीजिए। हमने एक कदम आज और उठाया है कि हम एक पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। उस पोस्ट कार्ड में हम प्रधानमंत्री का नाम लिख रहे हैं। हम वो पोस्ट कार्ड पूरे देश से 5 लाख की संख्या में भिजवाएंगे मोदी जी के पास, ताकि मोदी जी को हम जनता की आवाज़ से अवगत करा सकें। वो पोस्ट कार्ड अभियान हमारा आज से चलेगा। तीसरा हमारा काम ये मैं और कहना चाहता हूँ, टैक्स हम वसूलें, हमें कोई उसका कमीशन नहीं, कोई मेहनताना नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं।
हमारे गली में पानी नहीं, हमारी गली में सफाई नहीं, और पैसा दो। ये सब बातें ऐसी हैं। हम व्यापारी समाज के लोग हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियों के घाट, यतीम खाने बनवाते हैं। आप दिल्ली, पूरी दिल्ली घूम लीजिए, किसी भी IAS अधिकारी का पत्थर नहीं मिलेगा, किसी नेता का पत्थर दान का नहीं मिलेगा। अगर दान का पत्थर मिलेगा तो व्यापारी का मिलेगा। उस व्यापारी को चोर कह रहे हैं, उस व्यापारी को सजा दे रहे हैं। सजा की व्यवस्था है इसमें, और इसलिए सजा की व्यवस्था बिल्कुल पूर्णतया मुक्त कर देनी चाहिए। हम सजा स्वीकार नहीं करेंगे। काहे की सजा? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 3 अधिकारी पकड़े गए। किसी को जेल नहीं भेजा गया, केवल सस्पेंड कर दिया गया है। साल भर बाद बहाल कर दिया जाएगा, और हमको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ। और अब जैसे आप बात बताइए, दलहन फ्री, दालें फ्री, गेहूं फ्री, आटा फ्री, मैदा फ्री, सूजी फ्री, परंतु अगर शुद्धता के कारण हम उसको बोरी में भर दें तो 5%। इसके माने गरीब आदमी शुद्ध माल न खाए, गरीब आदमी वही ढेर वाला माल खाए। ये सरकार की नीति ठीक नहीं है। हम इन बातों से उनको सब अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम फिर इसके ऊपर भविष्य में बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अब आप हमसे